Hello children, how are you? I hope all are fine. Today I will explain you lesson number 11 and our chapter name is being safe. हम सबको सेफ कैसे रहना बच्चों, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके. सेफ्टी मीन्स टू बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म. सेफ्टी मतलब क्या होता है बच्चों? बी सेफ. हम सबको सेफ कैसे रहना है और जो हम मतलब जो हार्म है या जो हानि है उस हानि को होने से हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. ओके. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड बी सेफ बाई फॉलोइंग सर्टेन रूल्स. और अगर हम कुछ सर्टेन रूल है जो सही रूल्स हैं, अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो बच्चों हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं. यस, देयर आर डिफरेंट सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो इन सेफ्टी प्लेसेज. मतलब कुछ सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं बच्चों जिन्हें हम फॉलो कर करके जैसे जो अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं जिन्हें हम फॉलो कर करके खुद को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं, खुद को सेफ रख सकते हैं. यस. ओके. जैसा फर्स्ट आपको दिया है बच्चों, सेफ्टी एट होम. सेफ्टी एट होम, यहाँ पे आप हम घर में कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं तो उसके बारे में. जैसे बच्चों हमें घर में क्या नहीं करना चाहिए, हम सबको घर में डू नॉट प्ले विथ ब्लेड, सीजर्स और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट. हम सबको घर में क्या नहीं करना चाहिए? हम सबको घर में ब्लेड से, कैंची से या और अलग किसी भी प्रकार के शार्प ऑब्जेक्ट से आपको नहीं खेलना चाहिए. यस. डू नॉट प्ले इन द किचन और नियर फायर. और किचन में भी नहीं खेलना चाहिए जहाँ आग जल रही हो. अगर आग जल रही हो, अगर आप वहाँ पे खेलोगे तो आग लगने की आग भी लग सकती है. तो इसके लिए बच्चों आपको ये अवॉइड करना है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट. जो भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हैं या स्विच है तो हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट क्लाइम ऑन सूट, चेयर और सेब. हम सबको स्टूल पे, चेयर पे या जो घर की रेक होती है उस पर भी नहीं चढ़ना चाहिए. डू नॉट लीव आवर टॉयज एनीवेयर. हम सबको अपने खिलौने अपने प्लेस पे ही रखने चाहिए. आप जहाँ से जो खिलौने उठाओगे आपको वहाँ ही रखना चाहिए. ऐसा अगर आप करोगे तो आप सेफ रहोगे. जैसे इस बॉय को देखो आप, उसने खिलौने इधर उधर फेंके और जैसे ही उसकी प्लेन पे पैर पड़ी तो कैसा वो स्लिप हो रहा है और गिरेगा. अगर गिरेगा तो उसे चोट लगेगी. तो ऐसा ही बच्चों हमें अपने घरों में अपने खिलौने, कॉपी किताब फैला के नहीं रखने चाहिए, उन्हें सही जगहों पे ही रखना चाहिए. यस. डू नॉट लीन आउट ऑफ अ हाई विंडो और बालकनी. हमें जो हाई ऊंची खिड़कियां हैं या बालकनी है उसे झांकना नहीं चाहिए, नीचे नहीं देखना चाहिए. अगर ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा डर लगेगा कि हम नीचे गिर सकते हैं. यस. तो आपने देखा बच्चों हम घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स यूज कर सकते हैं. हमें शार्प चीज़ों को नहीं छूना है, ब्लेड यूज नहीं करनी है, चाकू, कैंची ये सब हमें यूज नहीं करना चाहिए. किचन या उसके आसपास जहाँ पे आग जल रही हो तो हमें नहीं खेलना चाहिए. इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट हमें यूज नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए. स्टूल या चेयर्स पे हमें चढ़ के कूदना नहीं चाहिए, हमें चोट लग सकती है. हमें अपने खिलौने इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए. हमें ऊंची बालकनी या जो हाई विंडो एरिया है उसे नीचे नहीं झांकना चाहिए, है ना. तो ये रूल अगर आप घर पे फॉलो करते हो बच्चों तो आप हमेशा सेफ रहोगे. यस. उसके बाद है बच्चों सेफ्टी इन स्कूल. स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल यूज करने चाहिए? नेवर रन इन स्कूल कॉरिडोर. जो आपकी स्कूल की कॉरिडोर है आपको कभी उस पर दौड़ना नहीं चाहिए. यस. वेट इन अ क्यू टू गेट इन अ स्कूल बस. स्कूल बस अगर आप चढ़ते हो तो उसके लिए आपको लाइन में
खड़े होना चाहिए। अगर स्कूल बस आने में लेट है तो आप लाइन बना के खड़े रहिए। जैसी अगर बस आती है तो आप कतारबद्ध एक लाइन से आप बस में चढ़ के अपनी सीट पे बैठ जाओगे। यस। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल यूजिंग स्टेयर। जब अगर आप बैठ रहे हो तो एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को धक्का दिए गिर गए तो उसे इंजरी भी हो सकता है ना। इन द केस ऑफ इंजरी इन्फॉर्म योर टीचर। अगर आप स्कूल में हो बच्चों, अगर आप पे चोट लग गई है तो ये आपको अपने टीचर को बताना चाहिए ताकि वो आपको फर्स्ट एड दे सके। ओके। डू नॉट प्ले इन द क्लास विथ पेन पेंसिल और एनीथिंग एज इफ मे काउज हार्म। आपको आप जब क्लास में हो तो आपको कभी भी पेन पेंसिल या दूसरी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। इससे आपको चोट भी लग सकती है। जैसे कि देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये गर्ल्स दूसरे को फेंक के मारी है तो इसके सर पे चोट लग सकती है। तो क्या इसको चोट भी लगेगी तो ज़्यादा नुकसान भी, कभी सर भी फूट सकता है। तो इससे आपको भी डांट पड़ेगी, फिर बाद में टीचर से भी डांट पड़ेगी। तो हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तो ये सब क्या है, गंदी चीज़ें हैं जो हमें अपने लाइफ में नहीं करनी चाहिए। यस। उसके बाद है बच्चों, डू नॉट पास एनी ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम बाय थ्रोइंग इट फ्रॉम हेयर एंड देयर। और हम सबको कोई कुछ किसी भी चीज़ को एक दूसरे, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें देना है तो पास से जा कर के दो, एक दूसरे पे फेंक के हमें नहीं देना चाहिए। आप पास करके आप उसे पास करो, वो सामने पास करे, तो ऐसा कर करके आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पेंसिल मांगे और आप उसे फेंक के दोगे तो चोट लगेगी। तो क्या करना हमको यहाँ, या फिर हमें क्लासरूम को गंदा भी रखना है नहीं है। एक पेपर इधर उधर फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, ये से हमारे क्लास ही गंदे दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या करने हैं, हमें अपने लाइफ में अवॉइड करना चाहिए। हमें अच्छी आदतें सीखना चाहिए। यस। तो देखा बच्चों, हमने ऊपर में हमने पढ़ा सेफ्टी एट होम। तो अभी उसके बाद हमने पढ़ा सेफ्टी इन स्कूल। स्कूल में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमें स्कूल कॉरिडोर में कभी दौड़ना नहीं चाहिए। बस के लिए हमेशा लाइन में इंतज़ार करना चाहिए। एक दूसरे को चढ़ते वक्त धक्का नहीं देना चाहिए। अगर आपको इंजरी होती है तो आप अपने से बड़े टीचर को बताओगे, इन्फॉर्म करोगे। जब आपको पेन पेंसिल किसी भी चीज़ को फेंक के नहीं मारना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, इधर उधर पेपर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। तो ऐसा कर इस रूल को फॉलो करते हो तो आप स्कूल में भी सेफ रहोगे। यस। उसके बाद है बच्चों सेफ्टी ऑन द रोड। हम रोड पे कैसे सेफ्टी फॉलो करेंगे। ओके। डू नॉट रन ऑन द रोड। हमें रोड पे कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। डू नॉट रन आफ्टर कार्स और एनी अदर व्हीकल्स। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो हमें उसके पीछे कभी नहीं दौड़ना चाहिए। डू नॉट रेस वाइल साइकिलिंग ऑन द रोड। रोड पे कभी भी साइकिल का रेस नहीं लगाना चाहिए कि चलो हम साइकिल का रेस लगाते हैं और देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा करने से अगर आप फंस जाते हो, अनबैलेंस होगो, गिरोगे, या तो फिर अगर गाड़ी से ही आपका एक्सीडेंट हो गया तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो बच्चों, कभी भी आपको रोड पे साइकिलिंग का रेस नहीं करना चाहिए। यस। लुक टू योर राइट देन योर लेफ्ट एंड देन राइट अगेन वाइल क्रॉसिंग द रोड। बच्चों, जब आप रोड क्रॉस करते हो तो सबसे पहले आप राइट देखो, फिर उसके बाद लेफ्ट देखो, फिर उसके बाद आप राइट देखो, उसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। यस। ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। और हम सबको हमेशा ही रोड क्रॉस करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग ही हमें रोड क्रॉस करने के लिए यूज करना चाहिए। ओके। उसके बाद साइंस फैक्ट में दिया है बच्चों, ट्रैफिक लाइट शुड ऑलवेज बी फॉलोड। हम सबको ट्रैफिक लाइट फॉलो करने चाहिए। ट्रैफिक लाइट को, देयर आर 3 ट्रैफिक लाइट्स इन। ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्स होते हैं, देयर आर 3 कलर्स, रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड से स्टॉप एंड ग्रीन से वेट एंड ग्रीन से गो। मतलब रेड होता है तो हमें क्या होता है, रुकना होता है, और जब येलो होता है तो फिर हमें
थोड़ा वेट करना होता है, मतलब हम रेडी रहें, और जैसे ही ग्रीन होता है फिर हमें निकलना होता है। तो ये ट्रैफिक लाइट के रूल्स हैं जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। यस, तो ये थे बच्चों आपको सेफ्टी ऑन द रोड, ये फॉलो करोगे तो आप रोड पे सेफ रह सकोगे। जैसे हमें रोड पे दौड़ना नहीं है, हमेशा फुटपाथ पे ही चलना है, हमें चलती गाड़ी के पीछे दौड़ना नहीं है, कभी रोड पे साइकिलिंग रेस नहीं करनी है। हमेशा जब रोड क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले अपने हमें राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है, और उसके बाद रोड क्रॉस करना है। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, है ना। तो बच्चों ये थे आपके सेफ्टी ऑन द रोड। ओके, आप पढ़ेंगे बच्चों सेफ्टी ऑन प्लेग्राउंड, हमें प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए उसके बारे में। यस, फर्स्ट, प्ले इनसाइड द प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड। हमें क्या करना चाहिए, कहाँ खेलना चाहिए, प्लेग्राउंड पे, ना कि रोड पे। यस, हम सबको खेलने कहाँ जाना चाहिए, प्लेग्राउंड पे खेलने जाना चाहिए, ना कि हमें रोड पे खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर पूल और टैंक। अगर आपके आसपास पूल या टैंक है तो हमें वहाँ भी खेलना नहीं चाहिए। अगर आपकी बॉल या गेंद उधर जाती है, अगर आप उस पर गलती से गिर जाते हो, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो ये आपके लिए जानलेवा साबित होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कभी भी अगर आपके आसपास पूल और टैंक है तो आप खेलने उधर मत जाओ। प्ले ओनली फ्रेंडली गेम्स। हम सबको कैसा गेम खेलना चाहिए, फ्रेंडली गेम्स ही खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले गेम्स ऑफ आवर एज। हम सबको अपने एज के हिसाब से ही गेम खेलने चाहिए। यस, डू नॉट प्ले इट द प्लेग्राउंड इज वेट। अगर आपका प्लेग्राउंड गीला है तो आप सबको नहीं खेलना चाहिए। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सेफ्टी हैबिट्स दैट वन शुड फॉलो। अपार्ट, ये जो हैं बच्चों, ये आपके सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो ये सब जो रूल्स हैं वो सब आपको फॉलो करने होते हैं। इफ़ वी डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स यू मे हार्म आवर सेल्फ एंड समवन इज। मतलब अगर ये जो रूल्स आपको दिए गए, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी ऑन द स्कूल, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी एट होम, अगर ये सब अगर आप फॉलो करते हो तो आप कहीं भी रहोगे तो सेफ रहोगे। और अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हो और साथ साथ दूसरे को भी नुकसान पहुंचाओगे। यस, तो मुझे आई होप आप ऐसा नहीं करोगे, आप अपने लाइफ में सेफ्टी रूल्स फॉलो ज़रूर करोगे। ओके, उसके बाद है बच्चों फर्स्ट एड। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। मतलब फर्स्ट एड क्या है बच्चों, जो डॉक्टर के आने के पहले अगर हम किसी को इमीडिएट फर्स्ट हेल्प देते हैं तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। यस, ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, इस पर्सन को अगर चोट लगी है तो डॉक्टर को उन्होंने कॉल तो किया है, बट डॉक्टर के आने से पहले वो उसे फर्स्ट एड दे रहे हैं। जैसे उन्हें फर्स्ट, जो इंजर्ड पर्सन है उसे हेल्प कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट एड। यस, ऑल्सो हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। हम सबको अपने घर में हमेशा क्या रखना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। यस, if a person get faint he should be seated down properly then should be given a glass of water। अगर बच्चों कोई आदमी फेंट हो गया, मतलब कि बेहोश हो गया है, तो सबसे पहले उसे उठा के बिठाना चाहिए, प्रॉपरली सही से बिठाना चाहिए, और फिर उसे पानी का ग्लास देना चाहिए। यस, उसके बाद डू नॉट गेट पैनिक इफ़ यू सी ब्लड। अगर